नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य बताइए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर दोस्तों आपको उपनयन संस्कार के बारे में बताना है और उपनयन संस्कार के उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि भारत में जो सामंतवाद है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव क्या करना, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंहराज कौन था, सिंहराज का परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहराज कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंहराज के बारे में बताना है और सिंहराज का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में बताना है कि गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज कौन है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम है। यहाँ पर दोस्तों सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाणभट्ट का परिचय दीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट कौन है। यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको बाणभट्ट का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों के पतन के धार्मिक कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो गुप्त हैं, गुप्तों के पतन के जो धार्मिक कारण है, यहाँ पर दोस्तों नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको गुप्तों के पतन के धार्मिक कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक समृद्धि के युग था, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक समृद्धि के युग था, इस कथन क्या करना है, इस कथन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में शक विजय का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो शक विजय हुआ था, यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ राज्य की विजय में विजित राज्यों में कोराल, पृष्ठपुर, कोटूर तथा एरडपल की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ राज्य की जो विजय है उसमें भी जो राज्य है कोराल, पृष्ठपुर, कोटूर तथा एरडपल, इसका क्या करना है, संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अशोक है, सम्राट अशोक के धर्म की क्या करना है, विशेषता स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि जो नंद वंश है, नंद वंश पे क्या करना है, नंद वंश पे एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु की उपलब्धि का वर्णन कीजिए। यानी कि जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको अजात शत्रु की उपलब्धि का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं, विदत, सभा एवं समिति का वर्णन कीजिए। यहाँ पर तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं हैं, विदत हैं, सभा है एवं समिति है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं, विदत, सभा एवं समिति का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। यानी कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जो स्मारक है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट करना है। दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्य हैं, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के महत्व का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा के लोगों की कला उनके धर्म को उजागर करती है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा के लोग की जो कला है, हड़प्पा के लोग की कला उनके धर्म को उजागर करती है, इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो मगध है, मगध के उत्कर्ष में जो बिंबिसार है और अजातशत्रु है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो अशोक है, यहाँ पर दोस्तों आपको अशोक के उपरांत जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के पतन के जो उत्तरदायी कारण है, यहाँ पर दोस्तों आपको अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलाहाबाद स्तंभ लेख के आधार पर समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख के आधार पर समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शक विजय है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विजेता के रूप में हर्ष की उपलब्धियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हर्ष है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक विजेता के रूप में क्या करना है, हर्ष की उपलब्धियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है, आठवें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि संस्कार है, यहाँ पर दोस्तों नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो महमूद गजनवी है, यहाँ पर दोस्तों आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। ये तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न के बारे में बता दिया है। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।